Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? So, here I welcome you all in this class. In this class, we will discuss something new, something about William Shakespeare play. Okay? तो आज हम इनके प्ले के बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में कुछ देखने वाले हैं. तो हमारा चैप्टर का नेम क्या है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स. नाम से ही देख रहे हो कॉमेडी होना. कॉमेडी मीन्स इस चैप्टर में आपको कुछ कॉमेडी मिलेगी एरर्स की. एरर्स मीन्स जो गलतियां हुई है उसकी. मीन्स देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये कुछ इस बेसिस पे होगा. मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी दे दूं क्योंकि ये प्ले और ये जो पूरी स्टोरी बहुत बड़ी है ना, आप देख पा रहे होगे. तो थोड़ा सा आपको पहले पता होगा ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस स्टोरी को समझना. ऑफ कोर्स सारी स्टोरी तो मैं नहीं बता दूंगी, बट थोड़ा बहुत हम बता दूंगी कि क्या है स्टोरी. यहाँ पे आपको ना मेन दो वी हैव टू से स्टेट्स के बारे में देखना है. एक है सिरेकस एंड एक है आपका एफिसस. तो इसमें हम दो स्टेट्स के बारे में देखने वाले हैं. पहला हमारा है वो है सिरेकस एंड दूसरा हमारा है एफेकस. तो ये दो स्टेट्स के बारे में है. इन दो स्टेट की क्या खासियत थी? इन दोनों स्टेट में एक ऐसा वॉर था, बीच में वॉर चल रहा था. मीन्स कोई भी सिरेकस स्टेट का एफेकस में नहीं जा सकता था, एफेकस स्टेट का सिरेकस में नहीं आ सकता था. अगर कोई आता है तो या तो उसको मार दिया जाता है या तो उससे कुछ फाइन ले लिया जाता है. ठीक है, तो ये था. तो इसमें अभी एक हम एगन के बारे में पढ़ेंगे. एक मर्चेंट था जो वी हैव टू से एकेकस जो स्टेट था उसमें पाया गया. और आपको तो पता है इन दोनों स्टेट्स के बीच में वॉर चल रही थी. अगर आप दूसरे स्टेट के हो और आप इस स्टेट में आ गए हो तो आपको पकड़ लिया जाता था. तो इस तरीके से मर्चेंट को वहां पे किंग ने पकड़ लिया होता है कि क्योंकि वो जो वी हैव टू से ये जो था वो सिरेकस का था, है ना. और सिरेकस का था और ये यहाँ पे कहाँ पे पाया गया? ये एपेकस में, मतलब दूसरे स्टेट दूसरी कंट्री में पाया गया. तो वहां के किंग बहुत गुस्सा हो गए. वो कहते हैं या तो तुम हमें 100 पाउंड उसके कुछ मनी थी वो दे दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे. तो वो एगेन बता रहा है, ये जो मर्चेंट था वो बता रहा है कि देखिए मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते. मेरे साथ एक स्टोरी हुई है. तो किंग को वो पूरी स्टोरी सुनाता है. इसमें वो क्या सुनाता है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे और मतलब हम लोग ना एक शिप में थे, है ना. और वो शिप में क्या, हम जब शिप में थे तो एक तरीके से वहां पे बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से शिप भी टूट जाती है. और मेरे क्या 2 जुड़वा वी हैव टू से बच्चे थे एंड 2 जुड़वा नौकर थे. ठीक है, देख रहे हो इसमें जुड़वा की कहानी होगी. जैसे आप मूवीज में देखते हैं जुड़वा होते हैं, सेम सेम शक्ल के होते हैं, है ना. तो उनमें कितने तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो इस तरीके से वो एगन बताता है कि मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे जो कि जुड़वा थे एंड उनके साथ 2 उनके सर्वेंट भी थे, वो भी जुड़वा थे. जुड़वा इन सेंस सिमिलर नेचर, सिमिलर आइडेंटिटी उनकी सेम थी. कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि यंगर कौन है और ओल्डर सन कौन सा है उनका. बट आप इतना ध्यान रख लेना कि जो उसका यंगर सन है उसको बोला जाता था सिरेकस का जो यंगर सन है. एक तो सिरेकस, उसको ना ऐसे डिवाइड कर दिया गया क्योंकि जो शिप उनकी टूटी ना, तो उनका वाइफ और उनका बेटा अलग हो गए विद देयर सर्वेंट एंड वो खुद और उसका बेटा एंड उसका सर्वेंट अलग हो गए. मतलब वो 3 लोग सिरिकस चले गए और ये 3 लोग एफेकस कंट्री में चले गए. दोनों अलग अलग कंट्री में चले जाते हैं, है ना. तो उसके पापा और उसका बेटा और उसका जो नौकर है उसका नाम डॉनियर होता है. तो ये तीनों सिरिकस में चले जाते हैं, है ना. और उसकी जो वाइफ और उनका जो बड़ा बेटा एंड जो डॉनियर उनका सर्वेंट, दोनों सर्वेंट का नाम डॉनियर ही होता है. बट एक है उसका यंगर ब्रदर जो कि सिरिकस में उसका यंगर सन रहता है ना. थोड़ा सा मिस्टीरियस है बट अभी तो हम स्टोरी सुन रहे हैं. अभी जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इस स्टोरी में देखिए आपको मैं ऐसे कैरेक्टर्स बता देती हूँ. यहाँ पे एक पेज होना चाहिए, चलिए नहीं है कोई नहीं, हम ऐसे ही समझ लेते हैं. यहाँ पे है पापा और ये मम्मा उसकी उसकी वाइफ, है ना. और इनके थे 2 बच्चे. ठीक है, ये दोनों के 2 बच्चे, ये 2 बच्चे. ओके, एंड
हम ड्राइंग से थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। एंड इनके साथ थे अब उनके दो सर्वेंट, जिसको हम अलग कलर से बना देते हैं, हम रेड कलर से बना देते हैं, ठीक है। एक ये सर्वेंट, एक ये सर्वेंट, ठीक है। ये लोग शिप में होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी शिप डूब जाती है और ये लोग अब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। एक सिरिकस में चले जाता है, एक एफेकस में चले जाता है कंट्री में। ये लोगों का ऐसे डिवीजन हो जाता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे डिवाइड 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 ऐसे, ठीक है। इनके बीच में एक दीवार क्रिएट हो गई। ये लोग चले गए, देखिए इतना, ये लोग चले जाते हैं, ई से लिख देती हूँ एफेकस, और ये लोग चले जाते हैं सिरेकस में, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एस। ये लोग सिरेकस में चले जाते हैं, ये तीनों लोग, जिसमें उसके फादर और उसका जो यंगर यंगर सन था और उसका जो नौकर था डॉनियर, ठीक है। ये लोग चले जाते हैं सिरेकस में, और ये जो उसकी मदर थी और उसका बेटा, और ये लोग चले जाते हैं आपके एफएकस में। तो क्या होता है, ये बताता है उसका फादर कि किस तरीके से अब ये लोग उसको ढूंढने जाएंगे, है ना। इनके बीच में बहुत मिसकंफ्यूजन होगी, है ना। इसको लगेगा क्योंकि ये लोग जुड़वा थे, है ना, अब इन दोनों में कोई वो नहीं कर पाता था डिफ्रेंशिएट के कौन सा बड़ा वाला बेटा है इनका, कौन सा छोटा वाला बेटा है ना। तो ये अब पूरा का पूरा एक भूल भुलैया और एक वी हैव टू से गोलमाल करके पूरा हो जाएगा, है ना। तो वो अब आपको कब समझ आएगा, जब हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इतनी थोड़ी सी स्टोरी पता चल गई किस तरीके से दो कंट्रीज है, इनके बीच में इनके जो पूरी फैमिली वी हैव टू से डिवाइड हो जाती है बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में, और इन्हीं को ढूंढने के लिए ये यहाँ पे आए होते हैं जब किंग इनको पकड़ते हैं, है ना। तो फिर लास्ट में ऑफ कोर्स ये स्टोरी होती है कि ये लोग एक दूसरे को मिल जाते हैं, बट ये स्टोरी है बहुत बड़ी, तो आपको मेन मेन कैरेक्टर्स इनके पता होने चाहिए, ठीक है। तो बिना कोई देरी करे हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, ओके। एज दिस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो ये क्या है, दो स्टेट्स है इसमें, सिरिकस एंड एफेकस, ये दो है। बीन वेरिएशन देयर विल द क्रूल लॉ मेड, एफेकस जो एफेकस थे वहां पे एक लॉ बना था, उसमें क्या लिखा था कि अगर कोई भी लोग सिरिकस से आता है देन या तो उसको डेथ हो जाएगी या तो आपको 1000 मार्क पे करना पड़ेगा, अगर आप दूसरी कंट्री से, अगर आप सिरिकस से हमारी कंट्री एफेकस में आते हैं तो, ठीक है। तो अब ये द ओल्ड मर्चेंट सिरेकस वाज डिस्कवर्ड इन द स्ट्रीट ऑफ एफेकस, ऑफ कोर्स ये सिरेकस का मर्चेंट था जो एफेकस में पाया जाता है ना। और वहां के डक ने उनको बोलते या तो तुम फाइन पे करो नहीं तो हम आपको मार देंगे। एगन हैज नो मनी, ऑफ कोर्स ये जो इंसान था ये बोलते हैं मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है ना। बिफोर द अनाउंसिंग हिज सेंटेंसेस टू डेथ अपॉन हिज डिजायर हिम टू रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स ये अब अपनी हिस्ट्री पूरी बताने लग गया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, है ना। एगन said that I did not fear to die, मैं मरने से नहीं डरता, for sorrow he had made wearing of his life, but there is a heavier task could be not pay to impose him and related to event to unfortunately he began his story, of course अब वो अपने किंग को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो वो लिखता है, I was born at Syracuse and brought up to the profession of a merchant, of course मैं एक merchant हूँ, मैं सिरिकस में पैदा हुआ था। I married, मैंने एक लड़की से शादी की थी, ठीक है, जिसके साथ मैं बहुत खुश खुश रह रहा था। I live him with happily but being obliged to go एफिडम मीन्स अब उनको दूसरे एफिकस में जाना पड़ा, वो सिरिकस का था वो इंसान, कौन, ये जो मर्चेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको किंग ने पकड़ लिया। आई वॉज डिटेन देयर बाय माई बिजनेस 6 months and then finding I should be obliged to stay more time longer, I sent my wife who soon she arrived, she brought 2 बेड्स ऑफ माई सन, ऑफकोर्स वो 2 बेड अपने सन के लिए लेके आई, और वो दोनों जो उनके बेटे थे वो इतने सिमिलर थे, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यंगर वन एंड द ओल्डर वन। इन दोनों देख रहे हो ना, दोनों बच्चों की शक्लें बिल्कुल सेम है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा छोटा बेटा कौन सा बड़ा। एट द सेम टाइम ऑफ माई वाइफ ब्रॉट 2 बेड्स फॉर माई ट्विंस पुअर ओल्ड वुमेन्स, ऑफकोर्स उन्होंने जो अपने 2 नौकर रख रखे थे वो भी बिल्कुल सेम से थे, ओके। सो ये उनका नाम अब आगे आएगा, वो है डॉर्नियर, ठीक है।
सो माई सन वॉज वेरी फाइन चिल्ड्रन, मेरे सन बहुत फाइन चिल्ड्रन थे, एंड माई वाइफ वॉज नॉट अ लिटिल प्राउड ऑफ सच बॉयज। अब ये जो मर्चेंट जिसको किंग ने पकड़ लिया वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे जो बच्चे बहुत बहुत वी हैव टू से वेरी फाइन चाइल्ड, बहुत अच्छे बच्चे थे, और इससे मेरी वाइफ बहुत प्राउड फील करती थी, एंड शी डेली विशेस टू रिटर्न होम एंड आई अनविलिंग एग्री, एंड इन अ इविल आर वी गॉट ऑन शिप बोर्ड। ऑफकोर्स वो मैंने बताया ना शिप में जा रहे थे, और उनकी शिप में क्या आ जाता है, एक स्ट्रोम आ जाता है, एक बहुत बड़ा वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑफकोर्स वहां पे एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं उनकी सी पूरी की पूरी सी में शिप उनकी पूरी डूबने की सिचुएशन पे पहुंच जाती है ना। वो लोग अब चारों लोग शिप में होते हैं, कौन लोग, उसके 2 सर्वेंट, उनके 2 बच्चे एंड हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, अब क्या होता है देखते हैं। The eldest 2 children and I was younger too. We bound ourselves separately, their mast and the children's, but convention we had all been lost. The ship split into might in rocks. Of course, split टूट गई ship जो उनकी थी pieces में. We are clinging to these slender masts and supported above the water, where I have a care of 2 children, was unable to assist my wife, and with other children I was, of course, in एक मम्मी ने उसको एक बच्चे को पकड़ लिया, उसके पापा ने उसके एक बच्चे को पकड़ लिया है ना, ताकि उनको सेफ्टी से दे कैन हैंडल इट। माई यंगेस्ट सन हु वाज नाउ अंडर माई केयर, ऑफकोर्स उसने बताया जो यंगर सन था वो आज मेरे साथ है, एंड ही वॉज 18 ईयर्स, अब वो 18 साल का हो गया है। एंड उसने बोला, वो मर्चेंट सुना रहा है कि जब वो 18 ईयर्स का हो गया उसने कहा कि वो अपनी मम्मी और अपने भाई को ढूंढने के लिए जाएगा, है ना। तो ये दोनों मतलब ये जो मेरा यंगर बेटा था ये मेरी वाइफ और मेरे लड़के को ढूंढने के लिए चले जाता है। अब ये वो मर्चेंट अपनी स्टोरी बताता है कि जो मेरे साथ मेरा लड़का और मेरा जो नौकर था ये दोनों चले जाते हैं मेरी वाइफ और मेरे लड़के को ढूंढने के लिए। एंड वो बताते हैं कि अभी ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया और ये लोग घर वापस नहीं आए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अफ्रेड हो गया हूं कि वो लोग कहाँ गए हैं, कहाँ ढूंढने गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। Here the hapless Agans ended the account of his misfortune. और फिर ये खत्म करता है कि इनको ढूंढने के लिए अब मैं अपने लड़के और मेरे सर्वेंट को ढूंढने के लिए यहाँ आ गया था एफेकस में। ठीक है, तो अब वो बताता है वो यहाँ पे क्यों आया था वो मर्चेंट। ठीक है, क्यों आया था, क्योंकि उसके जो उसके साथ लड़का और सर्वेंट थे वो ढूंढने के लिए चल जाते उसकी वाइफ और उसकी बेटे को, पर वो लोग घर नहीं आते तो उसको ढूंढने के लिए अब वो निकल जाता है। वो निकला और वो दूसरी कंट्री में पहुंचा तो उसको किंग ने पकड़ लिया, है ना। तो ये सारी स्टोरी सुनाता है। चलिए फिर उसके बाद क्या बोलता है, किंग बोलता है ठीक है, मेरे को आपकी स्टोरी देख के वो थोड़ा सा इमोशन हो गया, किंग है ना, इमोशनल हो गया कि अच्छा इतना कुछ हुआ इस लड़के के इस इंसान के साथ, चलो मैं इसको 24 आवर्स का टाइम देता हूँ, आपको मैं मारूंगा नहीं, आप मुझे कुछ पैसे दे देना और मैं आपको यहाँ से छोड़ दूंगा, फिर आप फिर जाओ अपने बच्चों और सबको जो उसको भी आपको ढूंढने जाना है आप जा सकते हो। ठीक है, दिस डे ऑफ ग्रेस डिड नॉट सीन ग्रेट फेवर टू एगन फॉर नॉट नोइंग फॉर दैट मैन एफेकस देयर सीम्स टू हिम बट लिटिल चांस दैट एनी स्ट्रेंजर वुड। अच्छा, अब उसको किंग ने छोड़ देता है फ्री। अब वो सोचता है मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से, ऑफकोर्स ये मेरे लिए एफेकस एक न्यू कंट्री है, इसमें मुझे कौन पैसे देगा, क्योंकि उस टाइम पे उसके मर्चेंट के पास कोई पैसे थे नहीं। ओके, और कोई जॉब भी नहीं थी। ठीक है, तो अब वो सोचता है अब वो क्या करे तो करे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे अब वो उस मर्चेंट को थोड़ा सा भूल जाओ। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ में आई किस तरीके से अब वो मर्चेंट पैसे ढूंढने में लगा रहता है ना, वो देखता है कि कहाँ पे उसको पैसे मिल सकते हैं, है ना। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई कैसे किंग ने उस मर्चेंट को पकड़ा, उस मर्चेंट ने अपनी स्टोरी सुनाई कि उसकी शिप थी टूट जाती है, उसकी वाइफ और बड़ा बेटा और जो सर्वेंट था वो अलग हो जाते हैं, और मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरा सर्वेंट अलग हो जाते हैं। बट मेरा जो बेटा और मेरा जो सर्वेंट था वो ढूंढने जाता है मेरी वाइफ को और मेरे लड़के को, बट वो अभी तक घर नहीं आते, इसलिए मैं भी उनको ढूंढने के लिए इस कंट्री में वापस आ जाता हूँ। इसकी वजह से मैं यहाँ पे था। फिर उसको किंग छोड़ भी देता है ना, उसको कहता है ठीक है इट्स ओके ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे शुरू होती है कहानी उन चारों लोगों की। किन की अब इसकी कहानी पढ़ेंगे, देखिए इसको मैं पिक्चर से बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले पर्पल से जो बनाया है ना वो है हमारे ये 2 लोग यहाँ पे मैंने बना दिए पर्पल कलर से।
आप देख पा रहे हो ये दो बच्चे मैंने पर्पल कलर से, थोड़ा सा हम कलरफुल कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बना दिए, इसको हम ब्लैक कलर से बना देते हैं, ये एक। अब यहाँ पे मेन दो लोगों की कहानी शुरू होगी, चार लोगों की समझ लीजिए। देखिए अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप सोचोगे ये मैंने क्या बना दिया, लेट मी एक्सप्लेन। ओके देखिए, ये लोग थे जो सिरेकस से आए थे, और ये लोग थे जो एफेकस में बस गए थे क्योंकि इनकी शिप डूब गई थी। तो यहाँ पे कौन था, इनका एल्डर सन और इसका नौकर डॉर्नियो, ठीक है। और यहाँ पे कौन था जो सिरिकस से ढूंढने के लिए आए थे इन लोगों को, ठीक है। तो ये इनको बोला जाएगा इसका यंगर सन सिरिकस का प्लस डॉर्नियर। और ये जो दोनों बच्चे, दोनों इनके जो ये थे ना, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, एकदम आइडेंटिकल थे, ये दोनों नौकर एंड ये दोनों बच्चे इनके बिल्कुल सिमिलर थे। तो कोई भी पहचान नहीं कर पाता कि ये कौन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से अब इनकी कहानियां शुरू होगी। इनके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो सोचेगा वो उससे बात कर रहा है बट वो होगा छोटा वाला बच्चा उनका, है ना। अब इनके ब्रदर्स के बीच में किस तरीके से कहानी शुरू होती है वो हम शुरू करने वाले हैं। आई नो लिटिल बिट लेंथियर बट इट्स ओके। ओके चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इनको ना नाम दे दिया एक, क्या बोला है, एंटीफोलोगस ऑफ सिरकस एंड एंटीफोलोगस ऑफ एफिक्स। मींस सिरिकस का जो छोटा बेटा था उसका नाम रख दिया एंटीफोलोगस, एंड द टू ट्विन स्लेव्स विल बी बोथ नेम डॉर्नियर। उसके जो स्लेव्स थे, जो सर्वेंट थे, उनका नाम तो डॉर्नियर था, है ना। जो यंगेस्ट सन था उसका नाम दे दिया एंटीफोलोगस ऑफ सेरिकस, एंड जो उनका बड़ा बेटा था उसका नाम रख दिया एंटीफेलेगस ऑफ एफेकस। ओके, और एफेकस हैज टू सीक, अब जो एल्डेस्ट सन उसका था उसका नाम रख दिया एंटीफेलेगस ऑफ एफेकस। आपको ये समझिएगा, एंटीफेलेगस ऑफ सेरेकस एंड एंटीफेलेगस ऑफ एफेकस, ठीक है। जो उनका बड़ा बेटा था वो एफेकस में रहने लग गया था, और जो छोटा बेटा था वो सेरेकस में रहने लग गया। और इन दोनों के नाम आपको क्लियर हो गए, और इन दोनों के साथ थे नौकर, ठीक है। ओके, यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, Antiphilogos and Dornier were sold by them duck Nephins, warrior writers and who, अब देखिए मेन यहाँ से चीज आपकी समझ में आएगी। अच्छा, नाउ इट इज रिटन हियर। ओके, अब यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में है किस तरीके से ये दोनों बच्चे यहाँ पे इनको ढूंढने के लिए आते हैं। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जो एंटीफिलेगस जो सेरेकस का था एंड ड्रूमियो था। Away he stood awake thinking over solitude, wandering in search of his mother and brother. Of course ये लोग सर्च में घूम रहे थे अपनी माँ के और अपने भाई के, बिकॉज पर इन लोगों को कहीं पे भी कुछ चीज नहीं मिलती है, इन लोगों को कहीं पे भी उन दोनों को वो ये लोग नहीं ढूंढ पाते। कौन लोग, एंटीफिलेगस ऑफ सेरेकस एंड ड्रोमियो। ड्रोमियो उनका सर्वेंट था। अब क्या होता है, while he was meditating, he was wearing traveler, but hit Hiltrop, he been seamless. Dromio returned Epicalus, wondering that he come back so soon. Ask him. अच्छा, अब क्या होता है, ये जो एंटीफेलेगस ऑफ सेरेकस था ये ना ड्रोमियो को भेजता है, कुछ पैसे लेके भेजता है, चलो आप ना थोड़ा देख के आना, जब तक मैं थोड़ा इन मर्चेंट्स वगैरह से बातें करता हूँ। तो ये ड्रूमियो को ना कुछ पैसे देता है, किसको, अपने वाले ड्रूमियो को, है ना, जो सिरेकस का ड्रूमियो था, इसको कुछ पैसे देता है और कहता है आप इसके जहाँ पे वो रह रहे थे थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो फिर चले जाता है ड्रोमियो वहां से। देन अब देखना, अब यहाँ से थोड़ी इंटरेस्टिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे कौन सा, अब ना यहाँ पे कौन सा ड्रोमियो आ जाता है, जो कि उसके बड़े भाई का ड्रोमियो होता है। वो कहता है, क्योंकि आपको मैंने बीच में बताया ना कि उसका जो बड़ा भाई था जो एफेकस में रहता था, उसकी वाइफ थी एडेर्ना, एडेर्ना उनकी वाइफ थी, ठीक है। इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ड्रोमियो आके कहता है, कौन से वाले सिरिकस से, उसके छोटे भाई से, कि आपको आपकी वाइफ बुला रही है खाने के लिए, देख रहे ना इस तरीके से। तो वो कहता है, वो पहले थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है कि कौन सी वाइफ, मेरे को कौन बुला रहा है। वो कह रहे नहीं, आपको ड्रोमियो आके, पर ये उसका वाला ड्रोमियो नहीं है, वो वाला तो गया होता है ना, वो वाला तो गया होता है, कहाँ गया होता है, वो तो उसको तो पैसे लेके
भेज देता है वो कि थोड़ा तुम बाहर जाना, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है। कौन? वो वाला किंग। तो फिर वो कहता है वो जो दूसरा वाला ड्रोमी होता है, जो एफेकस वाला ड्रोमी होता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि क्योंकि ये लोग वहीं कहीं रह रहे होते हैं उनके आसपास ही, तो वो उसको, क्योंकि ये दोनों तो सेम पर्सनालिटी के थे, जो एफेकस वाला किंग था और जो सिरेकस वाला किंग था, दोनों सेम थे। तो वो जो ड्रोमियो, उसको पता नहीं चला, उसको लगा ये वही वाला एफेकस वाला, बट वो तो सिरेकस वाला किंग था। उसको आके कहता, वाइफ, आपकी वाइफ बुला रही है खाने के लिए, आप आ जाओ। वो पहले बोलता है मेरी कौन सी वाइफ, मेरी कोई वाइफ वाइफ नहीं है, आप यहाँ से। और उसको वहां वहां पे कहता है कि मेरे को नहीं कोई, मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं इस तरीके से। एफेकस हैविंग नो वाइफ, वो कहता है मेरी तो कोई वाइफ ही नहीं है ना, इस तरीके से। अब रोमियो ये चीज जाके अब एडर्ना को बता देता है। एडर्ना किसकी वाइफ है? किसकी वाइफ है? एफेकस की। एफेकस बड़ा वाला जो बेटा था उसकी वाइफ है एडर्ना। उसको जाके बता देता है कि जो किंग ने, उसने तो मना कर दिया घर आने से। तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा, मना कर दिया? वो कहती है ठीक है चलो मैं लेके आऊं, मैं चलती हूँ इसको लेके आने के लिए। ऑफ कोर्स अब वो वहीं पे सिरेकस रेस्ट कर रहा होता है, तो उसका खुद वाला ड्रोनियर वहां से आता है। देखिए मैं स्टोरी यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अब वो ड्रोनियर वहां से, उसका रियल वाला ड्रोनियर, अभी तो वो दूसरा वाला ड्रोनियर था, है ना, वो तो एफेकस वाला था। अब जो सिरिकस वाला ड्रोनियर, जो उसके साथ रियल वाला था, जो उसको वो काम के लिए बाहर भेजता है, वो आता है। वो कहता है कि फिर वो लोग वहां बैठे होते हैं, तो इतने में उसकी वाइफ आ जाती है, एफेकस की वाइफ आ जाती है, और उसको बोलती है आप खाना खाने के लिए चलिए। वो कहता है मैं आपके साथ क्यों चलूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। फिर वो उसकी वाइफ बड़ा फोर्स करने लग जाती है, और फिर इसको और उसका वो रियल हस्बैंड नहीं होता, बट वो वाइफ एडर्ना भी नहीं पहचान पाती, क्योंकि ये दोनों भाई तो सेम जैसे लगते थे। तो जो गलत भाई था उसका, जो छोटा वाला भाई था, उसको वो लेके और ड्रोमियो को लेके वो आ जाती है अपने घर, और कहती है आओ मेरे घर खाना खाओ। ऑफ कोर्स एडर्ना एडर्ना ना, ये देखिए इस तरीके से, ये रही एडर्ना, और ये रहा वो जो उसका छोटा भाई था वो सिरिकस वाला, उसको लेके घर आ जाती है, और ये लोग खाना वाना आराम से खाते हैं। ऑफ कोर्स वो सिरिकस सोच रहा होता है ये मुझे क्यों लेके आई है और ये है कौन, बट उसको लगा कि चलो खाना मिल रहा है खा लेते हैं। और ड्रोनियो वहां पे गेट पे खड़ा होता है, वो किसी को अंदर नहीं आने देता। ऑफ कोर्स फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसको खटखट सुनाई देती है, और ये खटखट किसकी होती है? उसके रियल हस्बैंड की, है ना, जो एडर्ना के रियल हस्बैंड है, एफेकस वाला। एफेकस और उसका ड्रोमियो था बाहर गेट पे, पर ऑफ कोर्स वो जो एडर्ना ने मना कर दिया कि गेट मत खोलो, तो उसका जो रियल हस्बैंड और उसका जो वी हैव टू से सर्वेंट था, वो दोनों सोचते अच्छा चलो गेट नहीं छोड़ रही, हम कहीं और खाना खा लेते हैं जाके। तो ये दोनों ना किसी एक और लेडी थी उसके घर जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, खाना खाने के लिए घर जाते हैं उसके। फिर वो घर जाते हैं उसके, तो वो लेडी उनको बहुत अच्छे से खाना देती है। किसको? एफेकस का जो थे, जो एडर्ना का जो हस्बैंड था, उसने तो मना कर दिया गेट खोलने से। तो ये लोग दूसरे किसी के घर में जाके खाना वाना खाते हैं, ठीक है, वहां खाना वाना खाते हैं, है ना। और वहां पे जो लड़की, जो लेडी थी जिसने इसके लिए खाना बनाया, तो जो एफेकस था, उसने कहा कि मैं ना आपको ना एक गोल्ड की चेन दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया। तो वो खुश हो जाती है वो लेडी, वो कहती है ठीक है आप हर रोज खाना खाने आया करो फिर, है ना, हमारे घर ही। तो वो एफेकस कहता है ठीक है हम आएंगे करके। तो फिर वो खाना खा लेते, और ये लोग भी खाना खा के उस टाइम तक चले जाते हैं, है ना, फिर चले जाते हैं। फिर अब देखिए, अब जो अब ना एक गोल्ड स्मिथ होता है, यहाँ पे मैं आपको पेज बाय पेज कहानी सुना देती हूँ, ठीक है। अब एक गोल्ड स्मिथ होता है जो गोल्ड की चेन एफेकस ने बनाने के लिए बोलती है उस लेडी के लिए, जो जो उसको आजकल खाना खिला रही थी, है ना, जिसने उस दिन खाना खिलाया था उसको, उसके लिए गोल्ड चेन बोलती है कि आप उस गोल्ड चेन को जाके दे देना उसको। बट ये गोल्ड चेन किसको जाके, वो गोल्ड स्मिथ किसको जाके देता है? उसको नहीं देता जिसने बोला था एफेकस ने, सिरिकस को जाके दे देता है। अब सिरिकस देखता है पहले तो कोई मुझे डिनर के लिए बुलाने आ जाता है, कहता है मेरी वाइफ है, और आज मुझे कोई आके गोल्ड चेन दे दे रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाता हो क्या रहा है इसके साथ, है ना, और वो समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो गोल्ड चेन तो ले लेता है। ऑफकोर्स वो गोल्डस्मिथ उस दिन चले जाता है। फिर गोल्डस्मिथ अगले दिन आता है, और वो पैसे मांगने किससे आता है? सिरिकस से नहीं आता जिसको गोल्ड चेन दी है, वो दूसरे वाले, क्योंकि वो दोनों जुड़वा थे, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन किसको दे रहा है ना। तो वो गोल्ड चेन के पैसे लेने गोल्डस्मिथ आ जाता है एफेकस के पास, और एफेकस कहता है आपने मुझे गोल्ड चेन तो दी नहीं। वो कहता है मैंने तो दी थी आपको 2 दिन पहले। वो कहता है मेरे पास तो कोई गोल्ड चेन ही नहीं है। वो गोल्डस्मिथ कहता है अच्छा मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने तो तुमको आके दी है, बट उसने तो एफेकस को तो नहीं दी थी ना, उसने तो सिरिकस को दे दी थी, उसके भाई को, छोटे भाई को, है ना।
ये दोनों अभी एक साथ नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं, बट ये लोग क्या हो रहा है, ये जस्ट बताने की कोशिश की है, ये थोड़ा इमेजिनेशन टाइप समझ लीजिए। तो अब वो कहता है अच्छा मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम एफएकस। वो गोल्डस्मिथ तुरंत पुलिस को बुलाता है और उसको जेल कर देता है। फिर वो एफएकस बोलता है, रोमियो वहां था, रोमियो को बुलाता है, बोल इधर आओ इधर आओ, जाओ मेरी वाइफ एडर्ना से थोड़े पैसे मांग के आओ ताकि मेरे को जेल से छूट पाऊं मैं। तो फिर वो ऑफ कोर्स जैसी एडर्ना को पता चलता है कि वो रोमियो जाता है और एडर्ना से को बोलता है आप मुझे थोड़े पैसे दे दो क्योंकि मुझे यहाँ पे गोल्डस्मिथ इसको नहीं तो पकड़ के ले जाएगा करके। तो वो पैसे ऑफ कोर्स वो रोमियो पैसे लेके एडर्ना से आ जाता है और ये छूट जाता है, जेल वेल नहीं जाता है इस तरीके से। यहां तक चीजें समझ में आई है? समझ में आई है ना? हाँ, देखिए यहाँ ये रहा जेल वाला है ना, तो यहाँ पे वो जेल से छूट जाता है ऑफ कोर्स। उसी टाइम तुरंत वो वाली लेडी, वो जो लेडी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो लेडी थी जिसको वो गोल्ड की चेन देने के लिए एफएकस ने वादा किया था, तो वो जब मांगती है तो एफएकस तो मना कर देता है ना। तो फिर वो लेडी कहती है ठीक है मैं आपकी वाइफ से बोलूंगी, आप तो हर रोज मेरे पास डिनर करने के लिए आते थे। और इस तरीके से ना उनके बीच में एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, है ना। बट एट द एंड वो सब एक जगह मिलते हैं। कौन सी जगह मिलते हैं? वी हैव टू से सब एक जगह इकट्ठे, मतलब ऑफ कोर्स जब वो एडर्ना भी आ जाती है, उसका रियल हस्बैंड भी वहां आ जाता है। फिर वो बोलता है अच्छा किसको तुमने पैसे दिए, उसका रियल, वी हैव टू से उस टाइम उनकी वी हैव टू से एक तरीके से मिलन हो जाता है ना। एंड वो सब उस दिन पहचान जाते हैं कि अच्छा ये तो दोनों भाई थे, एडर्ना और एडर्ना बोलती है कि ये तो सिरिकस का था और ये एफिकस के, दोनों सब भाई भाई थे। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। होप सो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो है बट थोड़ी सी लेंदी जरूर है। तो ये जस्ट मैंने आपको स्टोरी पूरी अच्छे से एक समझा दी है। देन यही स्टोरी इसमें लिखी हुई है। तो ये थी आप लोगों की स्टोरी। होप सो द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग टू यू एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।